वेलकम। इस बार हमारा टॉपिक है विटामिन ई। सो लेट्स आउटलाइन दिस। विटामिन ई इज़ अ ग्रुप ऑफ 8 फैट सॉल्युबल विटामिन्स। यानी विटामिन ई जो है ये एक ग्रुप है जिसके अंदर में 8 फैट सॉल्युबल विटामिन्स आते हैं विच प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन्स एंड अदर फैट सॉल्युबल टिश्यूज इन द बॉडी अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। यानी फ्री रेडिकल्स जो हैं उनके अगेंस्ट में हमारी सेल मेम्ब्रेन्स, फैट सॉल्युबल टिश्यूज जो हैं, जो वसा में घुलनशील टिश्यूज हैं, उनको ये बचाता है। एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ विटामिन ई कैन हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्ट डिसीज, कैंसर, एज रिलेटेड आई डैमेज। इसमें ये विटामिन ई मदद कर सकता है। यानी कि अच्छी मात्रा में अगर लेंगे तो हमें हार्ट डिसीज़ कम हो सकती हैं, कैंसर होने के चांस कम हैं, और एज के साथ साथ जो आंखों से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं जैसे कि मैक्युलर डिजेनरेशन, इसके अगेंस्ट में ये हमारी मदद कर सकता है। टू मच विटामिन ई फ्रॉम सप्लीमेंट्स कैन लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर हम सप्लीमेंट्स के माध्यम से, दवाओं के माध्यम से विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में लें तो हमें ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। द बॉडी ऑल्सो नीड्स विटामिन ई टू बूस्ट इट्स इम्यूनिटी। यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी विटामिन ई का रोल होता है। इट हेल्प्स टू वाइडन ब्लड वेसल्स एंड कीप ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग विद इन देम। यानी ये हमारी जो नसें हैं, जो धमनियाँ हैं, उनको भी बराबर चौड़ा रखने में, यानी कि वो अंदर से सिकुड़े ना और उनमें ब्लड का क्लॉट ना बने, इसमें भी विटामिन ई का रोल है। सेल्स यूज़ विटामिन ई टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। यानी जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं और इस कम्युनिकेशन के लिए विटामिन ई ज़रूरी है। विटामिन ई डाइटरी सप्लीमेंट्स कैन इंटरेक्ट और इंटरफियर विद सर्टेन मेडिकेशंस दैट यू टेक। विटामिन ई कुछ दवाओं के साथ, कुछ केमिकल्स के साथ जो हम लेते हैं सप्लीमेंट्स के माध्यम से, उनके साथ इंटरफेयर कर सकता है। विटामिन ई कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन पीपल। ऐसे लोगों में विटामिन ई ब्लीडिंग की समस्या बढ़ा सकता है जो कि एंटी कोआगुलेंट या एंटी प्लेटलेट ड्रग्स ले रहे हैं, जैसे कि वारफेरिन। खून को पतला करने की जो दवाइयाँ ले रहे हैं उनके शरीर में विटामिन ई अगर ज़्यादा हो जाता है तो उनको ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। विटामिन ई और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स सच एज विटामिन सी, सेलेनियम, बीटा कैरोटीन रिड्यूस कर सकते हैं हार्ट प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ 2 ड्रग्स टेकन इन कॉम्बिनेशन। यानी ये दिल को बचा सकते हैं अगेंस्ट द 2 ड्रग्स जैसे कि स्टेटिन एंड नायसिन टू अफेक्ट ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को सही कर सकते हैं। टेकिंग एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स व्हाइल अंडरगोइंग कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर वुड अल्टर द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स। यानी अगर आप कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी वाला इलाज ले रहे हैं उस समय अगर आप विटामिन ई लेते हैं ज़्यादा मात्रा में तो वो रेडिएशन थेरेपी की जो इफेक्टिवनेस है उसको कम कर सकता है। अबाउट 60% ऑफ विटामिन ई इन द डाइट कम्स फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। हमारी डाइट का जो भी 60% विटामिन ई है वो मुख्यतः आता है वनस्पति तेलों से, जैसे कि सोयाबीन का तेल, मक्के का तेल, कॉटन सीड का ऑयल, सेफ्लॉवर ऑयल, इनसे। विटामिन ई डेफिशिएंसी यूजुअली ऑकर इन प्री मैच्योर इन्फेंट्स एंड दोज अनेबल टू एब्जॉर्ब फैट। यानी ऐसे नवजात शिशु जो कि समय से पहले डिलीवर हुए हों, या फिर ऐसे लोग जिनको वसा को पचा पाने में अपने शरीर में दिक्कत होती है, ऐसे लोगों में इसकी कमी देखने को मिलती है। विटामिन ई इफेक्टिव कहाँ कहाँ है? विटामिन ई इफेक्टिव है रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, यानी दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम करने में। विटामिन ई इज थॉट टू हेल्प प्रिवेंट हार्ट डिसीज बाय इनहिबिटिंग ऑक्सीडेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड हेल्पिंग टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स विच कुड लीड टू हार्ट अटैक। यानी ये हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट्स जो हैं मेनली उसको बनने से रोकता है एंड हैंस ये हार्ट से रिलेटेड समस्याओं के अगेंस्ट इफेक्टिव है। रिड्यूस्ड कैंसर रिस्क, विटामिन ई लेने से आपको कैंसर का रिस्क कम हो सकता है, ऐसा कुछ स्टडीज़ में सामने आया है, पर ये कॉन्ट्रोवर्शियल है। विटामिन ई में हेल्प रिड्यूस कैंसर रिस्क बाय एक्टिंग एज एन एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, फ्री रेडिकल्स को कम करता है एंड हैंस कैंसर को कम कर सकता है। एंड बाय प्रिवेंटिंग फॉर्मेशन ऑफ कार्सिनोजेनिक नाइट्रोसेमेंस फॉर्म्ड इन द स्टमक फ्रॉम नाइट्राइट्स इन फूड्स। यानी ये हमारे शरीर में कार्सिनोजेनिक जो नाइट्रोसेमामाइंस हैं जो कि हमारे पेट में बनते हैं फ्रॉम नाइट्राइट्स, उनको कम कर सकता है। इसलिए कुछ स्टडीज़ में बोला गया कि ये कैंसर के अगेंस्ट इफेक्टिव है, पर ये कॉन्ट्रोवर्शियल है। प्रोमोटेड आई हेल्थ, ये हमारी नज़रों की हेल्थ को अच्छा कर सकता है। प्रिवेंशन फ्रॉम मैक्युलर डिजेनरेशन, ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल है, कुछ स्टडीज़ में देखा गया, कुछ भी नहीं। एटलीस्ट वन स्टडी हैज शोन इनटेक ऑफ द डेली वैल्यू फॉर विटामिन ई रिड्यूसेस रिस्क ऑफ एज रिलेटेड आई डैमेज। यानी एक स्टडीज़ में देखा गया कि एज से संबंधित जो आँखों की समस्याएँ होती हैं, अगर हम विटामिन ई प्रॉपर मात्रा में लेते रहें तो उनमें कमी आ सकती है। अदर स्टडीज़ हाउएवर फेल टू फाइंड एनी एसोसिएशन। इसके बाद एलिविएशन ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी हमारे शरीर में अगर एक लंबे समय तक रहने वाली सूजन रहती है उसमें ये इफेक्टिव है। प्रीलिमिनरी स्टडीज शो दैट विटामिन ई कैन हेल्प मीडिएट द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड मे हेल्प दोज विद टाइप 2 डायबिटीज़ और क्रॉनिक हार्ट फेलियर। यानी लंबे समय से टाइप 2 डायबिटीज़ में जो लोग हैं, जिनको क्रॉनिक हार्ट डिसीज़ हैं, उनके शरीर में सूजन जो होती है, जो शरीर का रिस्पॉन्स होता है किसी इन्फेक्शन, किसी बीमारी के रिस्पॉन्स में, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, उसको कम करने में विटामिन ई का रोल देखा गया है। रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डिमेंशिया, यानी ब्रेन से रिलेटेड बीमारी जिसमें हम भूल जाते हैं या हमारे ब्रेन की कुछ कैपेसिटीज़ जो हैं जजमेंट की, डिसीजन लेने की, मूवमेंट की, वो अफेक्ट हो जाती हैं, उसके अगेंस्ट ये देखा गया कि इफेक्टिव है कुछ स्टडीज़ में। ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल है। प्रीलिमिनरी फाइंडिंग्स हैव शोन इंक्रीज लेवल्स ऑफ विटामिन ई टू हैव अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन मेंटल फंक्शनिंग एज वेल एज स्टडीज़ नीड टू कंडक्टेड टू कन्फर्म दिस फाइंडिंग। यानी कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया, कुछ में नहीं, तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल है। इसके बाद रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ ALS, अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसको
लव ग्रीग्स डिसीज़ भी बोलते हैं। इसमें भी जो फाइंडिंग्स आई हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं। इसमें बोला गया है कि अ लॉन्ग रेंज स्टडी फाउंड दैट इंक्रीज्ड इनटेक ऑफ विटामिन ई ओवर 5 ईयर्स कुड रिड्यूस द रिस्क ऑफ एएलएस। यानी अगर विटामिन डी का हाई इनटेक करें हम 5 साल तक तो एएलएस के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, बट ये स्टडी भी कंट्रोवर्शियल है। कॉजेज ऑफ डेफिशिएंसी, कमी क्यों होती है विटामिन ई की? विटामिन ई डेफिशिएंसी इज वेरी रेयर इन द हेल्थी पीपल। स्वस्थ लोगों में इसकी कमी होने की संभावना कम है। इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज लिंक्ड टू सर्टेन डिसीजेस। ये तभी होती है जब कोई दूसरा रोग हमें हुआ होता है। तो विटामिन ई की अगर कमी है तो हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोई और बीमारी है जो कि फैट का जो एब्जॉर्प्शन है उसको रोक रही है। एग्जाम्पल इंक्लूड क्रॉन्स डिसीज़, सिस्टिक फाइब्रोसिस और सर्टेन जेनेटिक डिसीजेस। यानी ऐसी बीमारियां जो फैट का एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में रोकेंगी तो विटामिन ई की कमी होगी। विटामिन ई डेफिशिएंसी कैन कॉज नर्व एंड मसल डैमेज। यानी हमारी तंत्रिकाएं और हमारी मांसपेशियों का डैमेज हो सकता है विटामिन ई की कमी से, और इसकी वजह से रिजल्ट हो सकता है कि हम फीलिंग्स इन आर्म्स एंड लेग्स ये कम हो जाए, सेंसेशन कम हो जाए हाथ पैरों में, लॉस ऑफ बॉडी मूवमेंट कंट्रोल, मसल वीकनेस एंड विजन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अनदर साइन ऑफ डेफिशिएंसी इज वीकन्ड इम्यून सिस्टम। यानी हमारा रोग प्रतिरोधक जो तंत्र है वो कमज़ोर हो जाता है। विटामिन ई दैट इज़ नेचुरली प्रेजेंट इन फूड एंड बीवरेजेस इज़ नॉट हार्मफुल। यानी अगर हम खाने पीने की चीज़ों के माध्यम से अगर विटामिन ई लेते हैं तो उसका ओवरडोज भी हो जाए तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। इन सप्लीमेंट फॉर्म, हालांकि दवाओं के माध्यम से जब लेते हैं, हाई डोजेज ऑफ विटामिन ई माइट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो ये ऐसे लोगों में जो कि खून को पतला करने की दवाएं ले रहे हैं, ऐसे लोगों में ब्लीडिंग की समस्या बढ़ा सकता है, हीमोरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। द करंट डेली वैल्यू ऑफ विटामिन ई इज 15 मिलीग्राम। अपर लिमिट फॉर अडल्ट इज 1000 मिलीग्राम पर डे फॉर सप्लीमेंट्स ऑफ आइदर नेचुरल और सिंथेटिक विटामिन ई। यानी डेली हमें 15 मिलीग्राम लेना है, और जो अपर इंटेक लिमिट है मैक्सिमम वो है 1000 मिलीग्राम पर डे। विटामिन ई डेफिशिएंसी कॉजेज फ्रेजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। यानी रेड ब्लड सेल्स को जल्दी डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो। एंड डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स, हमारी न्यूरॉन्स जो हैं उनको भी ये डीजनरेट कर सकता है अगर इसकी कमी है तो, पर्टिकुलरली पेरिफेरल एक्सॉन्स एंड पोस्टीरियर कोलम न्यूरॉन्स। अडल्ट्स विद माल एब्जॉर्प्शन विटामिन ई डेफिशिएंसी वेरी रेयरली। यानी बड़े लोगों में इसकी कमी देखना आम बात नहीं है, बट जिन लोगों में माल एब्जॉर्प्शन होता है, जिनका शरीर अच्छे से इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उनमें इसकी कमी होती है। विटामिन ई जो है ये स्टोर हो सकता है एडिपोज टिश्यूज़ में, तो इसलिए जनरली इसकी कमी देखने को नहीं मिलती है। आइए कुछ इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स को देखते हैं। पहला हिमोलिटिक एनीमिया, इसके बाद है नॉन स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स, यानी ब्रेन से रिलेटेड कुछ लक्षण हमें जो देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि स्ट्रोक, सीजर, सबड्यूरल हेमाटोमा, सब अरेक्नॉइड हेमोरेज, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन जैसे कि ट्यूमर, एब्सेस, स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम्स, सोमेटोफॉर्म कन्वर्जन रिएक्शन जो होते हैं, और स्क्लेरोसिस MS जैसे बोलते हैं। इसके बाद न्यूरोपैथी, इसमें हाथ पैरों में अजीब सी सेंसेशन फील होना, दर्द होना टच करने पर, ऐंठन होना मांसपेशियों में, बहुत ज़्यादा पसीना आना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, इम्पेशेंट हो जाना, इम्पोटेंसी आ जाना, गेटिंग फुल क्विकली यानी एकदम भरा भरा लगना शरीर, रिफ्लेक्स एबनॉर्मेलिटीज़, बैलेंसिंग करने में प्रॉब्लम होना, हाथ पैरों में गुदगुदी सा लगते रहना, टिंगलिंग होते रहना, ये सब लक्षण है न्यूरोपैथी के। रेटिनोपैथी, ये आंखों से रिलेटेड समस्या है जो कि आंखों में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें देखने को मिलती है। इसमें हेमोरेजेस हो सकते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल्स हो सकता है, कॉटन वूल स्पॉट्स जिन्हें कहते हैं वो दिख सकते हैं आंखों पर। इसके बाद एटेक्सिया, यानी बॉडी को बैलेंस करने में, संभाल पाने में समस्या होना। आइए इसके कुछ फूड सोर्सेज को हम देखते हैं। पहला है सनफ्लावर सीड्स। अगर हम ड्राई रोस्टेड एक ओज लेंगे तो 49% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई मिलेगा। अगर ड्राई कर एक ओज लेंगे तो हमें 66% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। आलमंड्स, अगर हम एक ओज लेते हैं तो 49% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। ड्राई रोस्टेड कर अगर लेते हैं एक ओज तो 45% ऑफ डेली नीड मिलेगा। और अगर आलमंड ऑयल लेते हैं 1 टेबल स्पून तो हमें 36% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई मिलेगा। पीनट्स, अगर एक ओज लेते हैं तो 9% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। स्पिनच, अगर 1 कप कुक कर लेते हैं तो 25% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई मिलेगा। स्वीट पोटैटोस, अगर बॉईल कर 1 कप मैश्ड लेते हैं तो 21% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। और मैश्ड कर अगर खाली 1 कप लेते हैं तो 19% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। टारो यानी कि अरबी, अगर 1 कप स्लाइस कर कुक कर लेंगे तो 26% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। और अगर ऐसे ही 1 कप स्लाइस कर लेंगे तो 17% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। बीट ग्रीन्स यानी चुकंदर के पत्ते की भाजी, अगर 1 कप अगर आप कुक कर लेंगे तो 17% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। कद्दू पम्पकिन, अगर आप 1 कप कुक कर लेंगे तो 13% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। मैंगो, अगर आप 1 कप ऐसे ही लेंगे 10% आपको डेली रिक्वायरमेंट का मिलेगा। और अगर आप ड्राइड स्वीटेंड लेंगे तो आपको 100 ग्राम लेने पर 27% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। मुलबेरीज यानी शहतूत, अगर आप 1 कप लेते हैं तो आपको 8% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई मिलेगा। व्हीट जर्म ऑयल, अगर आप लेते हैं 1 टेबल स्पून तो आपको 45% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिलेगा। सो यहाँ हमने विटामिन ई के बारे में सब कुछ जाना एंड वी हैव जस्ट आउटलाइन विटामिन ई। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।